फिजिक्स का ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो जेई एडवांस्ड 2023 में पेपर 1 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है जिसमें कैपेसिटर पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा कंटेनर हैज अ बेस ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। एक कंटेनर है क्यूबॉइडल शेप का जिसका बेस कह रहा है कि 50 इंटू 5 सेंटीमीटर वाले डायमेंशन का है। हाइट इसका है 50 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर, जैसा कि यहाँ ड्राइंग में दिखाया गया है। इट हैज टू पैरेलल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वॉल्स ईच ऑफ एरिया 50 इंटू 50। ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है ना, ये कंडक्टिंग वॉल है इधर से और इधर से। द रिमेनिंग वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर थिन एंड नॉन कंडक्टिंग। बाकी जो वॉल आपको दिख रहा होगा इस तरफ ऊपर से साइड से, वो सब नॉन कंडक्टिंग वॉल है और थिकनेस उसका बहुत कम है। कह रहा द कंटेनर इज बीइंग फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। इस कंटेनर में लिक्विड डाला गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डॉटेड डॉटेड। ये लिक्विड जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3 एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसमें एक कांस्टेंट रेट से इस लिक्विड को हम लोग डाल रहे हैं। What is the value of capacitance of the container after 10 seconds? 10 सेकेंड बाद इस कंटेनर का कैपेसिटेंस वैल्यू बताना है। यानी 10 सेकेंड में कितना लिक्विड इसमें जा चुका है, उसके हिसाब से इस कंटेनर का उस पर्टिकुलर टाइम पे इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगी ये बताना है हम लोग को। कुछ चीजें दी हुई है जैसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर -12 ऐसा यूनिट में लेना है। The effect of the non-conducting walls on the capacitance are negligible। जो नॉन कंडक्टिंग वॉल है उसका इफेक्ट को नेग्लिजिबल मानना है। तो सबसे पहला सवाल हम लोग का यहाँ पे रहेगा कि 10 सेकेंड में इसमें लिक्विड कितना भर चुका है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आफ्टर 10 सेकेंड और एट 10 सेकेंड हम लोग कह सकते हैं। आफ्टर 10 सेकेंड आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम का जो रेट है 250 इंटू टी, ये इसका वॉल्यूम है, राइट ना। जो वॉल्यूम है वो आप लिख सकते हैं 250 इंटू 10। और ये वॉल्यूम को से अगर आप इस हाइट को जानना चाहें कि कितना हाइट तक ऊपर लिक्विड इसमें फिल हो चुका है 10 सेकेंड पे, तो हाइट के लिए, ये वाले हाइट के लिए हम इसका बेस एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, ये बेस एरिया हो गया इंटू एच। ऐसे करके इसकी वॉल्यूम को कंपेयर कर सकते हैं जो वॉल्यूम लिक्विड का इसमें फिल हो चुका है उससे। और यहाँ से आप एच की वैल्यू पता कर सकते हैं। ये कितना आ रहा है, ये सर आ रहा है 250 इंटू एच और इधर है 250 इंटू 10। तो एच की वैल्यू क्या आएगा, ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर क्यू इंटू सेंटीमीटर है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर क्यू इंटू सेकेंड है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू सेकेंड, मतलब ये सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम है तो, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया है। जब डिवाइड करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर एच की वैल्यू आएगा। अब ये एच की वैल्यू मिल गया, इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये कैपेसिटर दो पार्ट में बढ़ गया। ये वाला जो पार्ट है कैपेसिटर का, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और ऊपर वाला एयर फील्ड है ना। अब इस दो कैपेसिटर को अगर हम देखें तो दो भाग में बांट सकते हैं, जहां हम कहेंगे कि दो पैरेलल कैपेसिटर है, नीचे वाले पार्ट में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ऊपर में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो 10 सेकंड के बाद का सीन है, 10 सेंटीमीटर नीचे से हाइट जो है उसमें लिक्विड भर चुका है। टोटल हाइट है 50,
तो जो रेस्ट बचा वो 40 बच गया है। करेक्ट ना? तो ये एरिया भी अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ये A1 अलग और ये A2 अलग, जो प्लेट एरिया जिसको आप कह सकते हैं। तो दो कैपेसिटर है C1 C2, पहले C1 C2 पता करेंगे और फिर उसके बाद C इक्विवेलेंट आपको पता करना है। तो C1 C2 के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखेंगे तो C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ऊपर का एरिया A1 जो है वो कितना लिखेंगे, 40 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, इंटू ये लेंथ जो है वो दोनों में सेम है 50, 50 डिवाइडेड इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, तो ये गैप है 5 का, 5 इंटू 10⁻⁻2। करेक्ट? इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो C1 की वैल्यू आता है आपके पास एक 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 को कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 50 डिवाइडेड बाई 5 इज 10, 10 इंटू 10 ये 100, 100 को इससे काट सकते हैं, ये आप देखेंगे सिंप्लीफाई करके 4 एप्सिलॉन नॉट आ रहा C1 की वैल्यू। इसी तरह C2 की वैल्यू पता कर लेते हैं। C2 जो है वो कितना आ रहा है, C2 आ रहा है हमारा K इंटू एप्सिलॉन नॉट, लेंथ है, ये जब प्लेट का एरिया निकालेंगे तो इसका लेंथ और इंटू ब्रेड्थ करेंगे, लेंथ है हमारा 10, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इंटू ब्रेड्थ इसका 50, 50 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई जो D है गैप बिटवीन द टू प्लेट्स, वो आपका वही 5 है, 5 इंटू 10⁻⁻2। इसको काट सकते हैं, इससे इसको उड़ा सकते हैं, और 10 इंटू 10 100, 100 को 10⁻⁻2 से उड़ा सकते हैं, और K की वैल्यू कितना है 3, तो ये 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया C2 की वैल्यू। अब ये दोनों कैपेसिटर को हम लोग कह रहे हैं पैरेलल में, क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है, तो दोनों प्लेट आपस में जुड़ा हुआ है, जो पोटेंशियल इस प्लेट का होगा वही पोटेंशियल इस प्लेट का होगा, और दूसरे साइड से भी देखेंगे तो ऐसा ही सीन है, मतलब ये एक प्लेट कॉमन पोटेंशियल पे है, दूसरे साइड से जो प्लेट है वो भी एक कॉमन पोटेंशियल पे है। तो दोनों टर्मिनल अगर किसी दो कैपेसिटर का जो दोनों टर्मिनल है वो किसी दो कॉमन पॉइंट्स पे कनेक्टेड हो तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और C इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में कैसे पता करते हैं, सिंपली C1 प्लस C2 करके। तो 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 7 एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है 9 इंटू 10⁻⁻12। सब SI यूनिट में है, तो ये भी SI यूनिट में होगा, फैराड इसका यूनिट है कैपेसिटेंस का। अच्छा, 7 इंटू 9 कितना हो गया, 63, और 10⁻⁻12 के लिए हम लोग पिको लिखते हैं, तो ये पिको फैराड होगा, है ना? कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जेईई एडवांस डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता है। जिस किसी ने भी इस तरह का क्वेश्चन किया है कि कैपेसिटर प्लेट के गैप को हम लोग अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस मेथड से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। करेक्ट? सही आंसर हमारा ऑप्शन बी है।